भारत के दुश्मन पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉटरी लग चुकी है। सऊदी अरब जो कि अरब दुनिया का राजा है, अब वो पाकिस्तान का बॉडीगार्ड बन गया है। वो कैसे बॉडीगार्ड बन गया है? लिटरली पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। ये बात की गई है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब मानेगा कि उस पर हमला हुआ है, तो सऊदी अरब की सेना भी जो है वो पाकिस्तान के लिए लड़ेगी। ये दोनों साथ में लड़ेंगे। अब सवाल आता है कि इस पर भारत पर ये जो पूरा डिफेंस पैक्ट हुआ है, भारत पर क्या असर होता है? क्या पाकिस्तान ने अपने आप को फ्यूचर अटैक से अब बचा लिया है? तो यही सब कुछ डिकोड करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 42 देख रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको 3 बड़े चेहरे दिख रहे होंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी के प्रिंस, और ये है असीम मुनीर। इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा डिफेंस पैक्ट किया है। ये जो हाथ में देख रहे हैं आप, ये जो है वो लिटरली पाकिस्तान की सबसे बड़ी लॉटरी है। अब ऐसा हो सकता है कि अगर आगे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी टेंशन आती है, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान पे हमला नहीं माना जाएगा, वो साथ में सऊदी अरब पे भी हमला माना जाएगा। और आपको तो पता ही है कि भारत और सऊदी अरब के रिश्ते कितने अच्छे हैं। तो ये करके अब पाकिस्तान को एक नया बॉडीगार्ड मिल गया है और उसका नाम है राजा, किंगडम सऊदी अरब। Saudi Arabia signs mutual defense pact with nuclear armed Pakistan after Israel attacks Qatar। और आप इसकी टाइमिंग देख रहे हैं, ये वो टाइमिंग है जब इजराइल ने कतर पर हमला किया और ये जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो एक साथ आ गए। उन्होंने कहा जी हम तो इस्लामिक नेटो बनाएंगे। अब ये सब तो एक साथ अभी तक इस्लामिक नेटो नहीं बना पाए, लेकिन सऊदी ने और पाकिस्तान ने आपस में एक नेटो बना लिया। नेटो क्या होता है? नेटो यही होता है ना कि वो नेटो के जितने भी 33 मुल्क हैं, 35-33 मुल्क हैं, उनमें से जिस पर भी एक पर हमला होता है तो वो सब पे हमला माना जाता है और नेटो फिर एक साथ जवाब देता है उन हमलों का। तो सऊदी और पाकिस्तान ने यही किया, आपस में नेटो बना लिया। अगर सऊदी पे हमला होगा तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी पे हमला माना जाएगा। और अब इसके बाद आपको यह भी जान लेना जरूरी है कि अगर आप कंपेयर करते हैं भारत वर्सेस पाकिस्तान और सऊदी की, अगर आप सेना को मिला देते हैं तो आगे क्या होगा। लेकिन इससे पहले आप देखिए कि उस पैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, एनी अटैक ऑन आइदर नेशन एज एन अटैक ऑन बोथ इन द वेक ऑफ इजराइल स्ट्राइक ऑन कतर। ये तब हुआ है जब लिटरली इजराइल ने कतर पर हमला किया। अब अगर इजराइल पाकिस्तान पे हमला करने की सोचता है तो माना जाएगा कि वो सऊदी अरब पे हमला होगा। सऊदी तो ट्रंप का भी बहुत अच्छा दोस्त है, यानी सऊदी अरेबिया और अमेरिका में भी बहुत अच्छा पैक्ट है। तो ये देखिए, मैंने आपको बताया किस तरीके से। और इसमें आपको पता है दूसरा राजा कौन है? दूसरा राजा है पाकिस्तान का परमाणु प्रोग्राम, क्योंकि पाकिस्तान के पास सिर्फ अकेला ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसके पास परमाणु बम है और उसी का फायदा सऊदी अरब। और आप जान रहे हैं कि सऊदी अरब ही वो है जिसने पाकिस्तान को फंड किया था न्यूक्लियर पावर बनने में, यानी न्यूक्लियर बम बनाने में। ये पहले की बात है, आपको याद होगा किस तरीके से पाकिस्तान ने चुराकर न्यूक्लियर बम बनाया, लेकिन उसको बनाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आता? सऊदी अरब ने वो पैसा दिया था। और फिर पाकिस्तान मिडिल ईस्ट का इकलौता देश बन गया जो एक न्यूक्लियर पावर है। ये देखिए, लॉन्ग डिफेंस रिलेशनशिप। हालांकि यहाँ के ऑफिशियल कह रहे हैं कि भाई हम तो बहुत पहले से इस बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई डिफेंस पैक्ट हो। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तो ये भी कहा है कि कैसे अभी हमारी ये विलिंगनेस है कि मक्का मदीना जो है उसको हम और प्रोटेक्ट करें, उसको और आगे लेके जाएं। देखिए, इसमें पूरी हिस्ट्री मैं आपको बता रही हूं कि ब्रिगेडियर जनरल फिरोज हसन शाह एक बुक में कहते हैं, ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तान बॉम्ब। इसमें लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाला सऊदी अरब था। और आज दोनों ने अपने रिश्तों में ये डिफेंस पैक्ट करके कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को बता दिया है कि हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इस पे भारतीय सरकार का भी जवाब आया है। भारतीय सरकार ने ये कहा कि हम इस बारे में अवेयर हैं। The government was aware that this development, which formalizes a long-standing
अरेंजमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज हैड बीन अंडर कंसिडरेशन, यानी भारत को पहले से ही पता था कि सऊदी और पाकिस्तान ऐसा कोई पैक्ट करने वाले हैं। अब सवाल इधर ये आता है कि किसने बताया था? सऊदी ने बताया, इजराइल ने कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन लीक की, किस तरीके से भारत को पता चला? और वो कह रहे हैं कि भाई इनके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे हमारी डेवलपमेंट पे, इस पे जो भी होगा भारतीय सरकार नजर रख रही है, लेकिन उन्होंने ये बता दिया है कि हमें इसके बारे में पता था। अब मैं आ जाती हूँ कि अगर हम मिलिट्री पावर को कंपेयर करते हैं, देखिए ये वाली जो आपको टेबल दिख रही है भारत की है, और ये वाली जो दिख रही है वो सऊदी और पाकिस्तान की मिलाकर है। तो अगर मैं ग्लोबल रैंक बताती हूं, भारत की 4 है ग्लोबल रैंक, सऊदी अरब की 24, पाकिस्तान की 12। फिर अगर आप मिलिट्री देखते हैं, अगर आप सऊदी अरब और पाकिस्तान की मिलिट्री को मिला भी देते हैं तो तकरीबन 22 लाख की ये मिलिट्री है, लेकिन एक अकेले भारत की मिलिट्री 51 लाख। फिर आप देख लीजिए एक्टिव पर्सनल, यानी जो भी एक्टिव फौज में है, 14 लाख हमारे एक यानी भारत के हैं, और अगर आप पाकिस्तान और सऊदी को मिला देते हैं तो ये सिर्फ 9 लाख, हमारे 14 लाख उनके 9 लाख। तो इन पूरे एस्पेक्ट में अगर सऊदी और पाकिस्तान एक भी हो जाता है तो भी भारत इनसे स्ट्रांग है। फिर आप आगे देखिए एयरक्राफ्ट, हमारे पास लगभग 2200 एयरक्राफ्ट हैं, इनके पास 2300 हैं, आप थोड़े से उनके ज्यादा हैं मिलाकर। फिर हमारे पास फाइटर अटैक एयरक्राफ्ट लगभग 600 हैं, उनके पास 634 हैं। इधर हेलीकॉप्टर्स हमारे पास 807 हैं, इनके पास लगभग 600 हैं। हमारे पास टैंक हैं 4600, इनके पास 5100। इनके पास, हमारे पास नेवल एसेट्स जो हैं वो 285 हैं, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन्स भी हैं, और इनके पास नेवल एसेट्स कितने हैं? 169, और ऐसी कोई भी न्यूक्लियर एसेट नहीं है। फिर आप आगे देखिए हमारा डिफेंस बजट 86 बिलियन डॉलर, इन लोगों का है 85 बिलियन डॉलर। और भाई देखिए आपको पता है कि सऊदी एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट देने में बहुत आगे है, वो बहुत ही अमीर मुल्क है, इसलिए उसको जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है उसका राजा कहा जाता है, अरब दुनिया का राजा कहा जाता है। कंक्लूजन में यह है कि भाई भारत किसी भी तौर से, अगर आप सऊदी और पाकिस्तान की ताकत को मिला देते हैं तो भारत उन दोनों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा ताकतवर है। फिर आप आगे देखिए, इस तरीके से इन लोगों ने, ये जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साइन द जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट। और ये जो आपको 4 तस्वीरें दिख रही हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे ये बीच में जो है ये पाकिस्तान का प्लेन है, ये विमान है जिसमें शहबाज शरीफ हैं, और ये जो आपको आजू बाजू दिख रहे हैं वो सऊदी के रॉयल फोर्स के हैं, जो कि पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं प्रधानमंत्री, उनको एस्कॉर्ट करते हुए लेकर आए। 4 तस्वीरें देखिए, बीच में पाकिस्तान का प्लेन है, आजू बाजू सऊदी के रॉयल एयरफोर्स के। तो बेसिकली एस्कॉर्ट किया जा रहा है हवा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। फिर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो झंडा है वो सऊदी की जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स है वहां पर फहराया गया कि भाई हमारे में एक पैक्ट हो गया है। अगर मैं आपको नक्शे पे बता देती हूँ, भारत है, ये सऊदी अरब यहाँ पे मिडिल ईस्ट में देखेंगे आप, सऊदी अरब यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ी उपलब्धि इसको पाकिस्तान के लिए माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल गया है जो अब लिखित में उसको हर तरीके से सपोर्ट करेगा। अब मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहती हूं कि सऊदी के ऑफिशियल्स ने क्लियर किया है कि इस पाकिस्तान वाले पैक्ट से भारत के साथ रिश्तों में कोई किसी भी तरीके के बदलाव नहीं आएंगे। इनफैक्ट अगर मैं सऊदी और भारत के रिश्तों के बारे में बात करती हूं, आप हमारा बायलैटरल ट्रेड देखिए, 2023-24 में 52 बिलियन डॉलर, और अभी तक का सामने आया है 41 बिलियन डॉलर। अब जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, गुड्स, राइस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, और वहाँ से हम क्या मंगाते हैं? क्रूड ऑयल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल, प्लास्टिक प्रोडक्ट। तो इस तरीके से देखिए सऊदी अरेबिया से इंडिया चीज़ें आती हैं। फिर आप इन्वेस्टमेंट फ्लोज देख लीजिए कि कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सऊदी अरेबिया ने भारत में इन्वेस्ट कर रखा है, चाहे वो रिलायंस रिटेल हो, रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म हो, और भी बड़ी चीज़ें हैं। फिर इंडियन कंपनीज ने भी सऊदी में इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल, टेलीकॉम, आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल्स। तो हमारा एक अच्छा रिश्ता है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी सऊदी अरब गए थे।
अप्रैल 2025 की बात है। MOU साइन कर आए स्पेस में, हेल्थ में, स्पोर्ट में, पोस्टल कॉरपोरेशन में। फिर ऑयल रिफाइनरीज भी भारत में खोलने का सऊदी ने फैसला लिया। एक 5 साल की सप्लाई डील हुई डायमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर की, DAP। यानी भारत और सऊदी के रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन देखिए, अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई डिफेंस पैक्ट सऊदी ने साइन कर लिया है तो भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान, आपको पता है, पाकिस्तान कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। पाकिस्तान हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है फिर जिसके बाद टेंशन्स क्रिएट होती हैं। तो अब देखिए, अगर सऊदी ही बन गया है बॉडीगार्ड, तो फिर भाई भारत और सऊदी के रिश्ते को क्या होगा? कल को पाकिस्तान ने कुछ उचकतानी की, हमने हमला किया, हमने जवाब दिया, तो क्या सऊदी भारत से लड़ने आ जाएगा? तो देखिए, कहीं ना कहीं इस पैक्ट के बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन यह बात सच है, पाकिस्तान की लॉटरी लग गई है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप सरहद के पार देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।